चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने विच आर द डिफरेंट मेजर्स फॉर डिस्पर्जन आर देयर वो देखा था, और उसमें हमने देखा था कि 4 मेजर्स है और हर एक के रिलेटिव मेजर्स भी है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ऐसे मेजर्स है। तो 1 बाय 1 हम हर मेजर को आज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो मेजर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंज। अब रेंज क्या है? रेंज कोई नई चीज नहीं है, मुझे लगता है सभी को मालूम है कि रेंज का मतलब क्या होगा। आपको बोला जाए कि कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि सेल्स है 1 वीक का, और 1 वीक का सेल आपको दिया हुआ है कि भाई ये फेस्टिवल से पहले कुछ बहुत अच्छा सेल हो रहा है, और उससे पहले वीक का जो सेल है वो कितना हुआ है, तो उसका हर डे का आपके पास 7 दिन का सेल है। मंडे का इतना सेल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से हर डे का आपके पास सेल है। और आपको सिंपल सा पूछा जाए कि सबसे कम सेल जो हुआ था वो पर्टिकुलर शॉप का मान के चलो कि 10,000 रुपये का सेल हुआ था लोएस्ट, और पीक जो था वो था 3 लाख। तो इसका ये मतलब है कि 10,000 से लेके 3 लाख की रेंज में ये लास्ट 7 डेज का सेल है। कभी ज्यादा हुआ कभी कम हुआ, लेकिन ये बॉटम लाइन है कि 10,000 कम से कम 10,000 हुआ, और 3 लाख से ज्यादा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो ये रेंज में हमारा सेल हुआ है। तो रेंज को चेक करना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है और लोएस्ट कौन सी वैल्यू है। तो रेंज का फॉर्मूला ये है, रेंज का मतलब है XH माइनस XL। XH मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 3 लाख है, ये XH हो गया, और लोएस्ट तो ये XL हो गया। ये दोनों का डिफरेंस मतलब 3 लाख 10,000 से 3 लाख की रेंज में मतलब कौन सा गैप में खेले तो रेंज क्या हुई, तो आप बोलोगे 2,90,000 की रेंज है। ये रेंज का मतलब है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज मीन्स व्हाट? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे हमें पता चल जाता है कि ये रेंज में पूरा फ्लक्चुएशन हुआ है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ये बॉटम लेवल पर ये है 10,000 और टॉप लेवल पर ये है 3 लाख। ना इससे ज्यादा गया ना इससे कम हुआ, यही रेंज में हुआ है। इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना तो रेंज हमारा रहता है, बहुत कम सेल नहीं होता, या बहुत ज्यादा भी हुआ तो इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो रेंज मीन्स XH माइनस XL। और इसी को कंपेयर करना हो किसी और दुकानदार की सेल के साथ, ठीक है, तो कंपैरिजन सिर्फ इससे नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन के लिए हमें चाहिए क्या भाई? रिलेटिव मेजर, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है XH माइनस XL। मतलब जो रेंज है वो तो है, उसको डिवाइड करो XH प्लस XL से, तो XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL। हाँ, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। हाँ, इसको मैं सर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज परसेंटेज में आएगा, ये यूनिट बेस पर है, हम इसी को बोलेंगे। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट इसको ज्यादातर करते भी नहीं है, प्रैक्टिस ये नहीं है। प्रैक्टिस यही है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंट के रिलेटिव मेजर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज्यादा प्रैक्टिस है। क्या है वो हम बाद में वैसे भी देखने वाले हैं। तो रेंज तो काफी सिंपल हो गया भाई। रेंज का मतलब क्या है? सिंपल सर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का गैप, डिफरेंस निकाल दो, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का गैप, मतलब रेंज के डिवीजन में दोनों ऑब्जर्वेशन का समेशन कर दो, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो रेंज जो है उससे वेरिएशन पता चलता है। ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशन कौन सी रेंज में हुआ वो पता चलता है,
लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो सेंटर वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस और फिर डिस्टेंस का एवरेज, ऐसा कुछ काम हमने नहीं किया है। रेंज डिस्पर्जन की जो डेफिनेशन है उसके साथ मैच नहीं करता। डेफिनेशन के हिसाब से ये मेजर है ही नहीं, फिर भी ये फ्लक्चुएशन या वेरिएशन को मेजर तो कर रहा है, तो उसको डिस्पर्जन का मेजर माना गया है, लेकिन डेफिनेशन के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एवरेज नहीं निकाला, एवरेज से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस नहीं निकाला, डिस्टेंस का भी एवरेज नहीं निकाला, कुछ भी काम नहीं किया है। फिर भी ये डिस्पर्जन का मेजर क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो फ्लक्चुएशन का तो मेजर कर रहा है, हाँ, लेकिन डेफिनेशन को तो मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेंज is rough measure of dispersion. It's a rough measure. क्यों रफ मेजर है? क्योंकि डेफिनेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन वो वेरिएशन फ्लक्चुएशन को मेजर कर रहा है, तो डिस्पर्जन का मेजर मान लेते हैं, लेकिन ये रफ है, प्योर नहीं है, परफेक्ट मेजर नहीं है, डेफिनेशन के साथ सेट नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक चीज आप बोल सकते हो कि रेंज जो है इज द सिंपलेस्ट मेजर, हाँ, वो बराबर है ऑफ कोर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं भाई, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकाल दो और उसका डिफरेंस निकाल दो। इसको मैं डिफाइन भी कर दूं कि XH का मतलब होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और XL का मतलब होगा लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो रेंज से हमें इजीली पता चल जाता है, और ये सिंपल है, कोई भी लेमैन भी इसका यूज कर सकता है। हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो ये रफ मेजर है, लेकिन ये सिंपल मेजर है, कोई भी बंदा इजीली इसका यूज कर सकता है। तो एक पॉइंट है रेंज इज रफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और दूसरा है कि इज द सिंपलेस्ट मेजर, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है ऑफ डिस्पर्जन। तो ये तो रेंज के बारे में थोड़ा सा बात हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि रेंज के केस में सिर्फ ये 2 पॉइंट नहीं है। हमको लगेगा कि ये डिस्पर्जन का रफ मेजर है, लेकिन क्यों? लेकिन ये यूज होता है, प्रैक्टिकली यूज होता है, डेली लाइफ में भी यूज होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जहां वेरिएशन स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उस जगह पर रेंज ज्यादा यूजफुल मेजर है। जैसे कि डे टेम्परेचर, आपको मालूम है, आप डेली न्यूज़ देखते हो और वेदर रिपोर्ट आता है, तो टेम्परेचर का जो वेदर रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हर सिटी का आज के दिन में हाईएस्ट कितना टेम्परेचर रहा, लोएस्ट कितना रहा, इतना बता देते हैं। बाकी सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, पता चल जाता है कि ये रेंज में हुआ है। हाईएस्ट और लोएस्ट पर ही हम ध्यान देते हैं, ध्यान से देखना, और यही आपको रिपोर्ट में भी बताया जाता है। दैट मीन्स जहां वेरिएशन काफी स्मॉल होते हैं, एक दिन में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है कि बाकी के मेजर देखने की जरूरत भी नहीं है, आप रेंज से पता चल जाएगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है डे टेम्परेचर के। ऐसा ही गोल्ड प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, हाँ, लेकिन वो फ्लक्चुएशन होता है कि आज के दिन में गोल्ड की प्राइस हाईएस्ट इतनी रही और लोएस्ट इतनी रही पर 10 ग्राम, वो डिस्क्लोज करते रहते मार्केट से, और रिपोर्ट में यही होता है पर डे। सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस, ठीक है, हाईएस्ट ये रही थी, लोएस्ट ये रही थी, एक दिन में इतना फ्लक्चुएशन हुआ है। करेंसी के एक्सचेंज रेट, डॉलर के अगेंस्ट रुपीज, आज के दिन में हाईएस्ट इतना डॉलर रहा और लोएस्ट इतना रहा। तो इसका यह मतलब है कि जहां पर वेरिएशंस काफी स्मॉल होते हैं, ठीक है, वहां डिस्पर्जन के बाकी के टेक्निकल मेजर देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजर से काम हो सकता है। तो रेंज कहां यूज होता है? तो
तो मैं आपको बताऊं कि रेंज इज यूज्ड where variations in data set are very small, like day temperature या फिर गोल्ड प्राइजेस, prices of shares, या exchange rates of currency, एटसेट्रा। तो ऐसी जगह पर हम रेंज का ही यूज करते हैं, वो टेक्निकल मेजर्स में जाते नहीं है, सिंपल मेजर से काम हो जाता है। एक और काम है रेंज का जो कि आपके नॉलेज में हो, वो भी जरूरी इतना नहीं है, लेकिन थियोरिटिकल पता हो तो अच्छी बात है, उसका कोई प्रैक्टिकल काम हमें करना नहीं है। रेंज is used in quality control। क्वालिटी कंट्रोल में कंट्रोल चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एक चार्ट होता है रेंज चार्ट, आर चार्ट जिसको बोलते हैं। रेंज के ऊपर से क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक है चार्ट, कंट्रोल चार्ट टेक्निक, और उसमें एक चार्ट होता है रेंज का, आर चार्ट। तो वहां भी उसका यूज है, सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए मैंने लिखा है और कुछ है नहीं। कंट्रोल चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या है, वो हमको अभी पढ़ना नहीं, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला अलग से एक सब्जेक्ट है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में हम रेंज का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के इस मेजर का क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज होता है। अभी इतना नॉलेज हो तो चलेगा, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन की जब बात होती है तो रॉ डेटा में तो इजीली पता चल जाएगा। डिस्क्रीट डेटा में वेरिएबल और उसका अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यू में हाईएस्ट और लोएस्ट इंडिविजुअल है वेरिएबल, तो वो भी पता चल जाएगा। जब ग्रुप डेटा होता है तो वहां पर आप क्लासेस होंगे, तो कहां किसको आप XH बोलेंगे, किसको XL, क्योंकि लोएस्ट क्लास, पूरा लोएस्ट क्लास तो रेंज एक वैल्यू तो नहीं बन सकती। क्या इसकी मिड वैल्यू को लेंगे? नहीं। क्या होता है जब ग्रुप डेटा हो तो हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट और लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है उसी को XH और XL लेना चाहिए, और ये सही है। लेकिन कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक या कुछ टेक्स्ट बुक में मिस्टेक कर देते हैं, वो बाउंड्री पॉइंट के बजाय लिमिट ले लेते हैं। एक्चुअली ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन कई जगह पर ऐसी मिस्टेक होती है, तो हम उसको टॉलरेट करके ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं अभी इसलिए लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ हम ओरली याद रखेंगे कि ग्रुप डेटा में XH का मतलब हम करेंगे, XH का मतलब हम करेंगे कि हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट, और XL का मतलब करेंगे लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट। और जब गैप हो, इंक्लूसिव हो, तो आपको पता है बाउंड्री पॉइंट में 0.5 हम एडजस्ट करते हैं, तो वो करना चाहिए। लेकिन गलती से कभी कभी, और या तो पर्पसफुली किसी टेक्स्ट बुक या किसी रेफरेंस बुक वो फॉलो नहीं कर रहे और लिमिट को ले रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको उस पैटर्न से ट्रीट करेंगे कि वहां इन्होंने ये पैटर्न से काम किया है। सही में जो है वो मैंने आपको बताया कि यही होना चाहिए। नहीं हो तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से, यार वही रेफरेंस बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, उनके लिए जो रेफरेंस में दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक काम कीजिए, रेंज की ये जो डिटेल्स है वो अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे अभी। चलिए स्टूडेंट्स,
अब रेंज के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो रेंज में भी एग्जाम्पल 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो रॉ डेटा का एग्जाम्पल होगा, या तो डिस्क्रीट का एग्जाम्पल होगा, या तो ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, रेंज पढ़ने में आपको पता ही है। तो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, फाइंड रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा देखा जाए तो क्या है वैल्यूज 48, 35, 27, 52, 63, 79, 41, 23, 47, 51, 52, 54 एंड 55। तो ये इंफॉर्मेशन है, रॉ डेटा है, ये क्वेश्चन रॉ डेटा का हुआ। तो पहले क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद हम बोलेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन जिसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब XH क्या है और XL क्या है, ये दोनों पहले डिटरमाइन करेंगे। पूरी वैल्यू ध्यान से देखी जाए, सभी वैल्यू तो हाईएस्ट वैल्यू 79 है और लोएस्ट वैल्यू 23 है। अब जो पूछा है उसका आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रेंज। तो रेंज का मतलब है XH माइनस XL 79 माइनस 23, और ये फिगर हो रहा है 56। और दूसरा क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कि फॉर्मूला है XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL, 79 माइनस 23, 79 प्लस 23। चलो 79 माइनस 23 तो 56 मालूम है, लेकिन 79 प्लस 23 करेंगे तो वो आएगा कुछ 102। 56 डिवाइड बाय 102 जब आप करोगे तो वो फिगर हो रहा है 0.55। तो ये आपका रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज काफी सिंपल है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम एक और पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में डिस्क्रीट वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं जो डिस्क्रीट का है। फाइंड रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, साइज एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो यहां पर भी वही काम करना है हमें। साइज एंड फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी तो कितनी बार ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है वो साइज है। तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो डेटा में है कि साइज ऑफ आइटम 2, 8, 10, 12, 15, 18, और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 15, 32, 18, 12। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो साइज में हाईएस्ट वैल्यू 18 है और लोएस्ट वैल्यू 2 है। अब इसके बाद सीधा सा काम है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 वो है रेंज। और आपको पता है कि रेंज का मतलब होता है XH माइनस XL, 18 माइनस 2 ये आएगा 16। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जिसका फॉर्मूला है XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL, दैट मीन्स 18 माइनस 2 अपॉन 18 प्लस 2। 18 माइनस 2 16 होगा और 18 प्लस 2 20। अल्टीमेटली 16 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8। तो ये भी हो गया, डिस्क्रीट डेटा हो तो कैसे डील करते हैं वो भी काम हो गया। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम ग्रुप डेटा में, जिसमें थोड़ा डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लेकिन डेटा ध्यान से देखो, ग्रुप डेटा है। मार्क्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काम तो वही है।
XH का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ हाईएस्ट वैल्यू इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, पूरा क्लास है। तो हाईएस्ट क्लास कौन सा है? हाईएस्ट क्लास है हमारा 50 to 60। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 में हाईएस्ट क्लास 50 to 60 का अपर जो पॉइंट है वो 60 है, अपर बाउंड्री पॉइंट वो 60 है, या अपर लिमिट 60 है, तो XH हो जाएगा 60। और यहाँ लोएस्ट क्लास जो है 10 to 20, उसका लोअर लिमिट जो है या लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है वो 10 है। तो ये XH होगा और ये XL होगा, बस ये हमको पता होना चाहिए। अब ये इसके बाद का काम तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैं सॉल्व कर दूं। 60 - 10 ये आएगा 50, और यहाँ 60 - 10 और 60 + 10, तो ये 50 / 70 करेंगे तो ये फिगर होने वाला है 0.71। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा टास्क है, लेकिन ये पैटर्न में ग्रुप में एक पॉइंट है, एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है कि यहाँ क्लास जो है वो एक्सक्लूसिव है, गैप नहीं है। शायद इंक्लूसिव होता तो क्या होता, तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो देखने के लिए एक काम कीजिए, इसका तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज of the marks from the following frequency distribution of marks scored by 50 students of a school in a certain examination, और marks है 50 to 59, 60 to 69, 70 to and so on up to 90 to 99। देखो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है क्वेश्चन का। मैं क्लास यहां पर लिखूं कौन से है, तो इस तरीके के हैं 50 to 59, फ्रीक्वेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन को ही देखने वाला हूं। 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 एंड 90 to 99। देखो यहां दो क्लास के बीच गैप है जो कि यहां नहीं था, मतलब ये एक्सक्लूसिव था, ये इंक्लूसिव पैटर्न है। अब हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट लेना हो तो 99 नहीं है, 99 का कन्वर्ट होके ये हो जाएगा 99.5। ध्यान से देखिएगा प्लीज। और लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है वो 50 है, लेकिन वो कन्वर्ट होके हो जाएगा 49.5। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे XH 99 लेना है या 99.5 लेना है, मेरे लिए ये क्वेश्चन है, सबके लिए है। सेम वे XL 50 ले या 49.5 ले, किसको ले? अब यहां एक पॉइंट डिस्कशन का ये बनेगा कि यदि आप लोग 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, मतलब गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो समझो कि 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट यही करते हैं कि ये 99 और ये 50 ये लेके काम करेंगे। लेकिन एक्चुअली सही में देखा जाए तो इससे अलावा, मतलब ये एग्जाम के अलावा 11th स्टैंडर्ड के अलावा आप कोई भी एग्जाम अपीयर करोगे तो वहां ऐसा नहीं है, वहां हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट नहीं, अपर बाउंड्री पॉइंट लिया जाता है। सर यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर गैप ही नहीं था, तो वो तो सीधा लिमिट और बाउंड्री सेम थी, और 49.5 और 99.5 लिया जाता है। तो एक्चुअली ये सही है,
इसी को लेना चाहिए, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक जो गुजरात बोर्ड की है वो इस पैटर्न से फॉलो करती है। तो आप जो एग्जाम अपीयर कर रहे हो उस हिसाब से आपको देखना है कि सपोज मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करूं, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक को फॉलो करूं, तो काम ये होगा कि मैं XH लूंगा 99 और XL लूंगा 50। और कोई एग्जाम आप दे रहे हो इसको छोड़ के, ठीक है, तो रूल ये है कि आपको बाउंड्री पॉइंट से काम करना पड़ेगा, और ज्यादातर बाउंड्री पॉइंट ही सही लगता है और इसी का एक्सेप्टेंस ज्यादा है। फिर भी जो टेक्स्ट बुक ने फॉलो किया है वो हम फॉलो करेंगे गुजरात बोर्ड की एग्जाम के लिए। बाकी की किसी भी एग्जाम के लिए स्टूडेंट आप सभी स्मार्ट हो, आप कौन सी एग्जाम अपियर करो आपको तो पता ही है, तो उस हिसाब से आपको जाना है। तो वैल्यू देखी जाए तो अभी हम कौन सी लेंगे, 99 और 50। तो यहां होगा 99 माइनस 50, और 99 माइनस 50 करेंगे तो ये फिगर आने वाला है 49। सेम वे यहां पर होगा 99 माइनस 50 और यहां पर होगा 99 प्लस 50, और इसका मतलब होगा 49 डिवाइड बाय 149, और ये आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 0.33 के करीब आएगा। तो ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिस्कशन की ज़रूरत थी वो हमने कर लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से, अपने टीचर को पूछ के, और आप जो एग्ज़ाम अपियर कर रहे हो उस हिसाब से जो आपको सही लगे और जो आपके टीचर्स या आपके मेंटर्स जो आपको बोले उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। टेक्स्ट बुक क्या कह रहा है ये मैंने आपको बता दिया, रियलिटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसके बेस पर जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर स्क्रीन पर जो दिया हुआ है उस हिसाब से आप होमवर्क कीजिएगा। और मैं ये सेशन यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।